क्या एकनाथ शिंदे का पत्ता अब साफ होने वाला है और बीजेपी अब महायुति से उनको बाहर करने वाली है? क्योंकि चर्चाएं ये चल रही हैं कि उद्धव ठाकरे जो पुराने साथी बीजेपी के रहे हैं, हिंदुत्ववादी चेहरा रहे हैं, अब उनकी एंट्री महायुति में हो जाएगी। वो महाविकास आघाड़ी छोड़ सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा अभी कुछ समय पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे की तारीफ की और खुल्लम खुल्ला उनको ऑफर भी दे दिया कि आप इधर भी आ सकते हैं, यानी सत्ता पक्ष में भी आ सकते हैं। और उसके बाद में एक मीटिंग बंद कमरे में देवेंद्र फडणवीस की उद्धव ठाकरे की हुई और इसके बाद में लगातार सियासी घटनाक्रम जो है वो तेज तूल पकड़ रहा है। अभी हाल ही में फैसला आया कि जो मंत्रालय एकनाथ शिंदे के पास में है उनमें बिना सीएम की मोहर के वो कोई भी बिल पास नहीं हो पाएगा, यानी उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं अगर देखें तो एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ रही हैं, वहीं पर उद्धव ठाकरे के महायुति में आने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। और सबसे बड़ी खबर तो सामने ये निकल करके आई है कि अब उद्धव ठाकरे ने भी देवेंद्र फडणवीस की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जैसा कोई नेता नहीं है। आज बीजेपी का परचम महाराष्ट्र के अंदर अगर किसी ने लहराया है तो उसका नाम देवेंद्र फडणवीस है। जो कभी कांग्रेस का गढ़ होती थी वहां पर बीजेपी को स्टेबल करने वाला अगर कोई है तो वो देवेंद्र फडणवीस है। यानी देवेंद्र फडणवीस के शान में कसीदे पढ़ दिए, उनकी तारीफ जमकर तारीफ की, उन्होंने उनको राष्ट्रीय स्तर का नेता बताया। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि केंद्र की राजनीति में भी बड़ा रोल निभाएंगे। यानी आप समझ सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस की उद्धव ठाकरे की तारीफ करना, उद्धव ठाकरे की देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करना ये कोई सामान्य बात नहीं है। क्योंकि जो 36 का आंकड़ा इन दोनों नेताओं के बीच में था, ये पूरा समीकरण आपको पता ही होगा कि जब देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे ने साथ में मिलकर सरकार चलाई है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, वहीं पर उप मुख्यमंत्री यहाँ पर उद्धव ठाकरे थे। लेकिन जब उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री बनने का नंबर आया तो पूरा खेल बिगड़ गया। देवेंद्र फडणवीस ने गठबंधन तोड़ दिया, अजीत पवार के साथ में सरकार बनाई और उसके तुरंत बाद अजीत पवार ने वापसी मार दी और महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी जिसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बने। और यहीं से पूरी बगावत शुरू हुई, यहीं से पूरी अदावत शुरू हुई। उसके बाद में पूरा घटनाक्रम आया, एकनाथ शिंदे ने पार्टी तोड़ी, ये सब आपने देखा होगा। लेकिन अब वापस से ये देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंका जा रहा है। क्योंकि एकनाथ शिंदे को कुर्सी की अकड़ चढ़ चुकी है, वो किसी बात को मानने को तैयार नहीं है। वो गठबंधन में रहते हुए भी गठबंधन की भूमिका नहीं निभा रहे हैं और इसीलिए एक बड़ा मजबूत कदम अब देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के संग खेल दिया है। क्योंकि जब से राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की जोड़ी बनी है तब से बीजेपी को डर यह है कि बीएमसी चुनाव हाथ से फिसल ना जाए। क्योंकि बीएमसी चुनाव में अगर पकड़ मजबूत करनी है तो यहाँ पर शिवसेना को साथ में लेना जरूरी है। पहले जब बीएमसी चुनाव हुए थे तो यही शिवसेना, संयुक्त शिवसेना एक थी और यही बीजेपी थी, तब दोनों ने मिलकर जो है झंडा लहराया था। लेकिन इस बार समीकरण कुछ और है और जो समीकरण है वो देवेंद्र फडणवीस अच्छे से जानते हैं। यानी एक सियासी चाल, सियासी दाव बीएमसी चुनाव को लेकर भी खेला जा रहा है। तो ऐसे में अगर ये उद्धव ठाकरे की एंट्री बीजेपी में होती है, बीजेपी के साथ में गठबंधन होता है, तो फिर एकनाथ शिंदे का राजनीतिक भविष्य एक तरीके से कहें तो समाप्त। कांग्रेस भी उनको नहीं कबूलेगी, कांग्रेस भी उनको नहीं लेगी, यानी कि फिर वो न घर के रहे न घाट के रहे। तो ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस एक होते हैं तो न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि केंद्र की सत्ता में भी बड़ा उलटफेर हो सकता है। क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास सांसद भी हैं, तो फिर कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का पत्ता भी कट सकता है। क्योंकि 10 सांसद 9-10 सांसद उद्धव ठाकरे के पास में है और 12 ही सांसद यहाँ पर नीतीश कुमार के पास में है। तो अगर उद्धव ठाकरे की एंट्री हो जाती है तो फिर बीजेपी न सिर्फ महाराष्ट्र में मजबूत होगी बल्कि केंद्र में भी एक मजबूती के साथ खड़ी होती हुई दिखाई देगी। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा क्या वाकई बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कोई बड़ा उलटफेर होगा और क्या उद्धव ठाकरे की एंट्री अब बीजेपी के साथ में होने वाली है। और अगर उद्धव ठाकरे की एंट्री होगी तो क्या एकनाथ शिंदे बीजेपी में के साथ बने रहेंगे, महायुति में बने रहेंगे, या फिर एकनाथ शिंदे को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।